नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप भक्तों। आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जो कि 1 जनवरी 2025 के दिन अगर आप ये उपाय जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप वो उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए मैं सौगंध खाता हूँ, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीजों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है। दोस्तों, जिस तरीके से हम दिवाली आने से पहले अपने घर की साफ सफाई करती है, उसी प्रकार से नव वर्ष के आने से पहले भी हमें अपने घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नव वर्ष से पहले वह कमालतू जिन्हें हमें घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और उन्हें हो सके जितना भी जल्द से जल्द घर से बाहर कर देनी चाहिए। भक्तों, आप सबको ये तो पता ही होगा कि नव वर्ष आने में अब कुछ ही समय बचा है। कुछ समय बाद नई जो साल है वो शुरू हो जाएगी, तो आपको उससे पहले कुछ ऐसे उपाय करना है जिस माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाए। जिस तरीके से 2024 हमारा साल निकला है, उसे और अच्छा और बेहतर हमारा 2025 आए। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर हमेशा के लिए वीर किसिंगे में यहाँ 2 हम पड़ी चाहते हैं। कोई खनक हेलक हो रही थी, आपके टिकटी वजनता है कि वो खरांदा करते हैं। और अगर आप पड़ी चाहते हैं बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी भी चीज में कोई आराम नहीं मिल पा रहा है, घर में पैसा नहीं आ रहा, बिजनेस फैक्ट्री काम आदि में नुकसान झेलना पड़ रहा है, चारों तरफ से व्यापार तक हो चुका है, तो इसका मतलब कि घर में वास्तु दोष है। इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती है। चलिए दोस्तों, तो आज जानते हैं नव वर्ष से पहले कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो ली दोस्तों, जानते हैं कि घर में वो कौन सी चीज है जिसको घर में नहीं रखना चाहिए। 1. टूटा शीशा। वास्तु शास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में पूरा असर पड़ता है। इसके साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपके घर में कोई शीशा है, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और टूटे हुए शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो आपका पूरा दिन ही खराब जाता है, बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए नई साल से पहले तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दे। नंबर 2. नई साल से पहले बंद घड़ी। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार बंद घड़ी में जो सुइयां होती है वह रुक जाती है, उसी प्रकार आपके जीवन में जो भी कार्य आप करते हैं वह बंद गाड़ी की तरह रुक जाते हैं। चाहे आप कोई धंधा, व्यापार, फैक्ट्री इत्यादि कोई भी काम हो, अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो उसका समय रुकने के साथ साथ आपकी तरक्की भी रुक जाती है। बंद घड़ी आपका समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में उसे घर रहने वाले लोगों को संबंध, तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछे नहीं छोड़ती है। इसलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा ले या फिर उसे हटा दे। 3. एंटीक चीज। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटी चीज लाने का शौक है तो संभाल कर लाएं, क्योंकि ये प्राचीन वस्तुएं अक्सर अपने पिछले मालिकों की कहानी और ऊर्जा लेकर चलती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देते हैं। इसलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। 4. नई साल से पहले मुरझे हुए फूल। वास्तु शास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत है, और अगर आप नंबर से पहले मुझे आए हुए फूलों को घर से बाहर नहीं करते हैं तो आपके जीवन में मायूसता छाई रहती है। 5. कुछ लोग होते हैं जो घर को सजाने के लिए, घर को एक अलग ही विचित्र बनाने के लिए घर में फूलों से सजावट करते हैं, फिर बाद में वह फूल मुरझा जाते हैं।
और आप उनको हटाना भूल जाते हैं। इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए, पर लैपटॉप, फोन, चार्ज या अन्य बिजली के उपकरणों के तारों को जाकर नहीं रखना चाहिए और इसका असर आपके धन पर पड़ सकता है। 6. महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रश्न की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से ग्रह अखिलेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है। अगर आप अपने घर में महाभारत से संबंधित कोई पेंटिंग लगते हैं तो आपके घर में भी इस महाभारत की तरह माहौल बन जाता है और घर में सुकून नहीं मिलता। घर में नकारात्मकता ऊर्जा का बस हो जाता है। इसलिए आप अपने घर से महाभारत से संबंधित या कोई युद्ध से संबंधित पेंटिंग लगी हुई है, उसको तुरंत ही हटा दें। 8. फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर फटे हुए कपड़े या किसी पुराने कपड़ों की बंद कर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं घर में मौजूद इस तरह के कपड़ों की पोटली घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। इस तरह के कपड़ों को दान में दे देना। दान करने से आपको गरीबों का आशीर्वाद लगता है। आप फटे पुराने का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आप उन फटे पुराने कपड़ों को कोई जरूरतमंद को दावा देते हैं तो आप पर माता लक्ष्मी का सीमा आशीर्वाद बनता है और आपकी बरकत होना चालू हो जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का बस होता है। दान एक बहुत ही बड़ी चीज है। दान करने से मनुष्य के सभी पाप कर्म काम हो जाते हैं। इसलिए आपके घर में जो भी आपकी उपयोगी चीज नहीं है उसको आप फेंकने की जगह किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए या फिर किसी को उपयोग के लिए दे देना चाहिए। नंबर 9 है देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्ति रखना भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है। इसलिए दोस्तों, आप अपने घर में किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्ति है या कोई फटे हुए चित्र है, उनको आपके घर से हटा देना। लेकिन ध्यान रहे, आपको उन्हें फेंकना नहीं है। घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कला होती है कि मैं बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपके भी घर में लंबे समय से पुराने अखबार पढ़े हैं तो उन्हें आज ही बाहर कबाड़ी को दे दे। 17 खराब तले। घर में पुराने खराब पढ़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसे बहुत अशुद्ध माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब कल घर में दुर्भाग्य लाता है। जो तले खराब है और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े तले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए घर में खराब पुराना ताला न रखें। 18 दीवारों में तरह। अगर आपके घर की दीवारों में दरार आ रही है तो इन्हें जल्द से जल्द ठीक करवा। वास्तु शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि दीवारों में पड़ी हुई दरारें घर का सारा पैसा घर के सदस्यों की बीमारी के इलाज में लगाने के योग बनती है। ऐसी दीवारें घर में नकारात्मकता के साथ साथ दरिद्रता का भी पास करवाती है। 19 प्रति दरवाजे। घर के दरवाजे खुलते या साथ ही घर में लगातार नकारात्मकता आती रहती है, ऐसे दरवाजा को ठीक करवाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार बहते हुए नल को अशुभ माना जाता है कि जिस प्रकार नाल में से धीरे धीरे कर पानी निकलता है, वैसे ही धीरे धीरे घर का सारा पैसा भी पानी की तरह फालतू जगह पर खर्च हो जाता है। घर में अगर ऐसे नाल हो तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। खराब जूते चप्पल। वास्तु शास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है और अगर कोई जूते या चप्पल उल्टी डली हुई है तो आपको उसे तुरंत सिद्ध कर देना चाहिए, नहीं तो घर में बहुत बड़ा संकट आ जाता है। इसे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटाएं। शनि की अशुद्धि दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वो सही हालत में होने चाहिए। घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो, उन्हें बाहर फेंक देनी चाहिए। 3 जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग। वास्तु शास्त्र के मुताबिक
कपल्स के कमरों में सूअर, पक्षी, भाग, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं चाहिए, क्योंकि ये हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। ये तमाम जानकारी को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर बनाई जाती है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और हमारे चैनल नया युग टीवी को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली इससे भी ज्यादा ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकें। आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जो कि 1 जनवरी 2025 के दिन अगर आप वो उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूँ कि आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान न बने तो मुझे बताना। अगर आप 1 जनवरी 2025 के दिन है जो उपाय हमने बताए, उन उपायों को उपाय कर लेते हो तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकती। ऐसी कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया में जो आपको धनवान बनने से रोक सके। अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो आप पर यकीनन माता लक्ष्मी की कृपा होगी। कुबेर देवता की कृपा से आप धनवान बन जाओगे। आपकी जिंदगी में इतना धन आएगा कि आपकी साथ पूछते तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में ये एक चीज लाने पर आप पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। आप 1 जनवरी 2025 के दिन ये चीज अपने घर में ले आते हो, या फिर जो पेड़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उस पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। उसके लिए भक्तों, आपके इस वीडियो को नया योग टीवी की वीडियो को पूरा ही देखना होगा। आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो भक्तों, मुझे बताना तो चलिए, जानते हैं आपको नई साल 1 जनवरी 2025 के दिन ऐसा कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतन करना चाहिए। नई साल पर अगर आप ये काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नई साल पर ये काम जरूर कर लेना और देखिए, आप अपने पुराने कल को भुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। तोली भक्तों, जानते हैं भक्तों, ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में परिवर्तन लाता है? वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों को 4 से 5 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा। 5 से 7 आपके जीवन में इतना धन, वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपका साल 2024 अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नई कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में लाते हैं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि भक्तों, ये काला सच है। अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। मार्केट में आपकी इज्जत नहीं है, आपके पैसे की इज्जत है। आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही लोग आपको इज्जत देंगे, आपका मान सम्मान करेंगे। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं और आपकी इज्जत नहीं करते हैं। आपको देखकर अपना सर झुकाकर निकल जाते हैं। लोग आपसे बात करना तक पसंद नहीं करते हैं। इस काल में धन का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां है जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप नया योग टीवी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता है। भक्तों, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं।
जिससे आप सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नति होती। भक्तों, जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाना। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूँगा, आप इस वीडियो को पूरा ही देखना। अगर आप वीडियो को काट काट कर देखते हो, बीच बीच में से देखते हो, तो आपको इन उपायों का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चल करके काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी भक्तों को सही दिशा दिखाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूँगा। इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा माना जाता है, आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी नए व्यापार के बारे में सोच रहे हैं कि हमें ये नया व्यापार करना है, तो ये चित्र आपको बहुत ही लाभ देगा। आप जो भी काम, धंधा, व्यापार, उद्योग नया शुरू करते हैं, तो एक तोते का चित्र उसमें जरूर ही लगा लेना है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर आप कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और तोते को दरिद्रोता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देवता है, अर्थात आप ही घर के जो गरीबी है उसको ये नाश करने वाला कहा गया है। वास्तु शास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चिली रखा, उसे स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को नया योग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। भक्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो, धन दौलत ऐश्वर्या की प्राप्ति हो, और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, जिसका उत्तर हम आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके दे देंगे। कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले जय माँ लक्ष्मी। तो भक्तों, लिए जानते हैं कि वह दूसरी चीज क्या है जिसको घर में लाने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, अपने शंकर तो देखा ही होगा, शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंकर की उत्पत्ति हुई थी और 14 रन में से शंकर की भी गणना होती है। शंकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि जो शंकर है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंकर को बजाया जाता है, उसे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहाँ पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आती है, और खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख आवाज या बजे, इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2025 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो भक्तों से कहना चाहूँगा कि घर में शंख खरीद कर अवश्य लाएं, क्योंकि घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम ये बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का खुशा करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी
बुरी नजर दूर भाग जाती है। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपके आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। 3, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना ये कभी लग नहीं सकता और फायदा ये है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, अर्थात आपके खर्चे को रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ 5वां जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीदकर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देगा। इसके बाद तीसरी वस्तु है, जैसे कि आप दीपावली पर माता लक्ष्मी का एक चांदी का सिक्का या फिर किसी और धातु का भी हो जो कि आप खरीद करके लाते हैं। अगर आप नया साल 1 जनवरी को माता लक्ष्मी का या फिर माता वैष्णो का एक सिक्का ले आते हैं जिस पर माताव पर करते हो, उसके बाद आप उसे सिक्के को तुलसी के पेड़ की जड़ में ले जाकर पूरी रात के लिए गड़ देना है, जिससे वह सिक्का जागृत हो जाएगा। सिक्के को जागृत करने के बाद आप उसे सिक्के को अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं या फिर आप अपने पर्स में रख सकते हैं। यह उपाय एक बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका धन कभी भी खर्च नहीं होगा, धन बढ़ता ही चला जाएगा। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आएगी। तो आपको है एक सिक्का जरूर ही ले आना है। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु कछुआ बिल्कुल ही 1 जनवरी 2025 के दिन ले लीजिए और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, आप इन धातु के छुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। लाजमी है जिस घर में कछुआ होगा वहाँ पर लक्ष्मी अस्थायी रूप से बात करती है, क्योंकि कछुआ माता लक्ष्मी का ही रूप है। अगर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है तो कुबेर देवता भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और दोनों के आशीर्वाद से आपको इतन आ गया है। आपको नव वर्ष के दिन में से कोई भी एक वस्तु अवश्य लानी चाहिए। उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपके संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आपने ये तो सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए आखिरी में इस वीडियो में कुछ ऐसे आपको वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी, जो आपको 1 जनवरी के दिन छूट कर आ जाना है। चलिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे हमारी माताएं बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। भक्तों, पीपल के पेड़ में भगवान व ये विष्णु भगवान की तय करते हैं कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है न्यू ईयर के दिन या फिर आप कह सकती है कि 1 जनवरी के नए साल के दिन